हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHU बीएड एंड DU बीएड के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कोर्स का कॉम्बिनेशन है उसको लेकर सबसे ज़्यादा इसी में कन्फ्यूज़न है कि कौन सा कोड हम सेलेक्ट करें। क्योंकि यहाँ पर जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपसे कोड मांगा जाएगा कि किस कोड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। क्योंकि अब देखिए बीएड अगर आप DU और BHU को छोड़कर DU एंड BHU को छोड़कर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करें, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, किसी भी प्राइवेट के, इवन प्राइवेट के लिए भी, तो आपको क्या करना है, COQP03 ही सेलेक्ट करना है। COQP03 ही सेलेक्ट करना है DU और BHU को छोड़कर। ठीक है, चाहे आप ऑनर्स से हो या पास कोर्स से हो, आपने या तो आपने साइंस स्ट्रीम से है या आर्ट स्ट्रीम से है या कॉमर्स स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से है, आपको COQP03 के लिए ही अप्लाई करना है अगर आप DU और BHU को छोड़कर किसी और यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूँ, DU और BHU को छोड़कर किसी और यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे डीम्ड हो, चाहे प्राइवेट हो, किसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो थ्रू CUET, तो आपको COQP03 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप DU के लिए अप्लाई करना चाहते हो, BHU के लिए, तो उसके लिए स्पेशल 4 कोड दिया गया है। हालांकि अगर 03 को मिला लिया जाए तो 5 कोड हो जाएगा स्पेशल उनके लिए, DU एंड BHU के लिए। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएगा, पहले आपका 100 क्वेश्चन आता, 2 पार्ट में आता था, पार्ट A एंड पार्ट B। अब क्या है, आपका ओनली B पार्ट आएगा। अब प्रीवियस ईयर का अगर आपके पास सिलेबस है तो आप जानते होंगे कि पार्ट A पार्ट B क्या है। अगर आपको एक डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हर एक सब्जेक्ट का हम डिटेल्ड सिलेबस वाली वीडियो एक ज़रूर अपलोड करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, 75 क्वेश्चन आएगा, 75 क्वेश्चन रहेगा, जिसको आपको 105 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 1 आवर 45 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। एक सही आंसर देने के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत आपने आंसर दिया तो उसके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और ये जो 75 क्वेश्चन होगा वो कहाँ से होगा, एक तो आपका इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा इसमें। फिर उसके बाद आपका सेकंड GK GS होगा, GK GS होने वाला है। फिर थर्ड बात करें तो मैथ्स होगा इसमें। फिर फोर्थ बात करें तो साइंस होगा, और SST भी होने वाला, सोशल साइंस भी होने वाला है, SST भी होगा। और साथ ही साथ जो आपका करंट अफेयर आएगा वो आर्ट से, म्यूजिक से और योगा से होने वाला है। तो ये आपका 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट आप याद करिए कि जो आर्ट से आएगा, योगा से आएगा और खेल अवार्ड जितने भी होते हैं सब इनसे करंट अफेयर से वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इन सब से मिला के 75 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये हम बात करें COQP03 के लिए, चाहे आप DU के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबके लिए कॉमन सिलेबस होने वाला है, यही सिलेबस रहने वाला। आइए फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो मेन हमारा चल रहा है, जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, COQP04, COQP05, COQP06, COQP07। ये आपका मैथ्स बैकग्राउंड के अगर कोई कैंडिडेट है तो वो COQP07 अप्लाई सेलेक्ट करेंगे। और ये साइंस के लिए है, ये आपका लैंग्वेज के लिए है, और ये आपका जो है SST के लिए, सोशल साइंस के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो है साइंस, ये आपका कोड है और इससे रिलेटेड ये आपका सब्जेक्ट है। ये मेन पेडागोजी, इसको पेडागोजी 1 के कैटेगरी में रखा गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अब किस कोर्स से पास आउट है, आपने किस कोर्स से ग्रेजुएशन किया है, तो आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं COQP03 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि BHU है, BHU एंड DU है, वो स्पेशल BEd के लिए एलिजिबल फॉलो करते हैं, स्पेशल BEd। तो इसमें है क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट स्पेशल BEd के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली क्राइटेरिया इसकी क्या है कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो, चाहे साइंस से की हो, सोशल साइंस से किया हो, ह्यूमैनिटीज़ से किया हो या फिर किसी और सब्जेक्ट से किया हो, लेकिन बैचलर डिग्री होना चाहिए। और जो जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी एंड EWS के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया, इसका मतलब 45% मार्क्स है तो भी आप भर सकते हो फॉर्म। ठीक है, और फिर आपने अगर मास्टर कर रखा हो तो भी आप एलिजिबल है। अगर मास्टर्स इन साइंस कर रखा हो, सोशल साइंस कर रखा हो, ह्यूमैनिटी, मतलब या तो बैचलर हो या तो मास्टर हो, या तो बैचलर हो या तो मास्टर हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ इस बार जो मौका दिया गया है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद द स्पेशलाइजेशन साइंस और मैथमेटिक्स और एनी अदर
क्वालिफिकेशन, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने जो इंजीनियरिंग की अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, अगर आपने 200 मार्क्स का कोई पेडागॉजी सब्जेक्ट पढ़ा है, कोई टीचिंग सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 200 मार्क्स का कोई पेडागॉजी सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग के ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ बैचलर डिग्री जिन्होंने मास्टर किया होगा वो तो बैचलर किया ही होगा, तो फिर ये दो बार क्यों बात कर लिखी गई है कि बैचलर हो मास्टर हो, क्यों दो बार बात लिखी गई है। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के बैचलर में 50% मार्क्स नहीं बन पाते हैं, 50% मार्क्स नहीं बन पाते हैं, 40% बन गया, 45 बन गया, कुछ ऐसे बन गया, नहीं किसी कारणवश उनके मार्क्स परसेंटेज नहीं बन पाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, मास्टर में 50% एबव गेन कर लिया। तो मास्टर में 50% ऊपर हो गया तो भी वो अप्लाई कर सकता है। मास्टर में अगर 55 प्लस हो गया, 55 है, एटलीस्ट 55 है, तो भी वो अप्लाई कर सकता है अगर ग्रेजुएशन में उसके 50% मार्क्स नहीं बने हैं। अगर मान लेते हैं ग्रेजुएशन में क्या है कि लेस देन 50% है, लेस देन 50% मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, लेस देन 50% मार्क्स बन रहे हैं, तो उस केस में उसके मास्टर के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर मास्टर में 50% एबव है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। ये तो पहली कंडीशन है, बैचलर डिग्री हो मास्टर डिग्री हो, बैचलर हो या मास्टर हो, बैचलर है 50 प्लस है तो अप्लाई कर सकते हो, मास्टर है 50 प्लस है तो अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं दूसरा क्राइटेरिया क्या है। देखिए दूसरा क्राइटेरिया वही है कि आप जो भी पेडागॉजी सब्जेक्ट, अब पेडागॉजी सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो यही होता है कि जो फ्रेशर होते हैं इन्हें ये भी नहीं पता होता है कि पेडागॉजी सब्जेक्ट क्या होता है। तो पेडागॉजी सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को बोलते हैं जो क्लास 11-12 में पढ़ाई जाती है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब क्या होते हैं, पेडागॉजी सब्जेक्ट होते हैं। तो ये आपको पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन या फिर मास्टर में, और एटलीस्ट 200 मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 200 मार्क्स का पढ़ा हुआ है, मतलब अब 200 मार्क्स जरूरी नहीं कि एक ही साल में पढ़ाओ, एक साल में तो होगा भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है। आप 2 साल तक, एटलीस्ट 2 ईयर तक आपको पेडागॉजी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। और ये थर्ड पॉइंट आपका है, कैंडिडेट हैव डन बीकॉम कैन ऑप्ट फॉर सोशल साइंस, मतलब जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है वो सोशल साइंस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सोशल साइंस में आते हैं तो देखते हैं सोशल साइंस में क्या क्या होना चाहिए, मतलब बीकॉम में उसने एटलीस्ट कौन सा एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। या तो उसमें बीकॉम में इकोनॉमिक्स होता है, जनरली क्या होता है बीकॉम में इकोनॉमिक्स होता है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ा होना चाहिए 2 साल तक। अगर उनके पास बीकॉम की डिग्री है और उन्होंने बीकॉम में 2 साल तक इकोनॉमिक्स भरा है तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये जनरल बीएड के लिए, स्पेशल के लिए नहीं। स्पेशल के लिए तो कोई सा भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, वो अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने ऑनर्स किया हुआ है, बीकॉम पास कोर्स भी किया हुआ है बीकॉम में, तो अगर ये सब्जेक्ट है भी नहीं या फिर एक साल ही पढ़ा है, बाकी नहीं पढ़ा है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, तो भी स्पेशल के लिए एलिजिबल है, स्पेशल के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया गिवन है ना, ये जनरल बीएड के लिए है। तो अगर कोई लैंग्वेज से अप्लाई करना चाहता है, हालांकि यहाँ संस्कृत होगा, लेकिन संस्कृत DU के लिए हो जाएगा, BHU के लिए हो जाएगा। अगर संस्कृत यहाँ यूज हो रहा है, अगर जो संस्कृत से हैं, जिन्होंने संस्कृत से अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो BHU के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्योंकि मैंने जो प्रॉस्पेक्टस ओपन किया है ये स्पेशली किसके लिए है, DU के लिए है, तो यहाँ पर संस्कृत मेंशन नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में आपका संस्कृत भी आ जाता है। चलिए हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, क्योंकि जो वीडियो बन रहा है वो तो DU और BHU दोनों के लिए है, तो क्यों ना इसको भी लिख ही देते हैं, संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। और अगर आप लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो 75 क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं 3 से बनने वाला है, हालांकि और भी इसमें कुछ होगा तो मैं देख के आगे बता दूंगा जब स्पेशली उसके लिए ओपन करूंगा। अभी मैं बस सिर्फ इस वीडियो में बता रहे हैं कि कौन कौन से कोड किस किस सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका कोड याद रखिए कि इसका कोड होता है 05, COQP 05। और अब अगर आप DU के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सोशल साइंस के लिए, जिसका कोड आपका COQP 04 है, तो आप कौन कौन से कोर्स वाले COQP 04 के लिए अप्लाई करेंगे, हिस्ट्री वाले, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी एक में ऑनर्स हो, ठीक है, इनमें से किसी एक में ऑनर्स हो या पास कोर्स हो, तो आप COQP 04 को सेलेक्ट करोगे। और मैथमेटिक्स और साथ ही साथ बीकॉम वाले भी, मैथमेटिक्स एंड बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साइंस के लिए क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, इनके लिए साइंस, इसका कोड है COQP 07 और इसका कोड है COQP 06। तो ये आपका कोड कॉम्बिनेशन है।
और एक साथ जब आप पेमेंट करोगे, आपका 1200 का इस बार, पिछली बार 1000 रुपये का पेमेंट था, इस बार 1200 कर दिया गया है, तो एक साथ आप 2 कोड को सेलेक्ट कर सकते हो। आप फ्री हो, अगर नहीं तो आप एक ही को सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप 2 को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर एक साथ आपको 05 देना है और 07 देना है, या फिर 05 देना है, 06 देना है, कोई सा भी 2 का कॉम्बिनेशन आप बना के आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको जो पेमेंट तो 1200 ही जाएगा, आपको 2 सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन सी मतलब डीयू की कौन सी कॉलेज इसे ऑफ़र करती है, कौन सी कॉलेज इसको ऑफ़र करती है। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट दिया, ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस, आप इसको खुद से डाउनलोड कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर। आइए हम बात करते हैं जनरल बीएड की। सेम जो आपका मतलब ये भी बीएड स्पेशल है, ये आपका स्पेशल बीएड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का है, और जो सेकेंड आपका बीएड स्पेशल है वो विजुअली इम्पायरमेंट का है। तो दोनों के लिए सेम कंडीशन है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो इसके लिए भी आप एलिजिबल, आप फॉर्म भर सकते हो। अब भाई जो मेन कन्फ्यूजन क्रिएट होता है आपका जनरल बीएड के लिए, इसके लिए अप्लाई करें, इसके लिए हम जानते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो पहली क्राइटेरिया दोनों का सेम है, दोनों का जनरल और स्पेशल दोनों का सेम है कि आपने बैचलर डिग्री कर रखा हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या तो मतलब बैचलर डिग्री कर रखा हो 50% मार्क्स है तो ओके है, ठीक है। अगर आपके बैचलर में 50% से कम है, 50% से कम है, लेकिन फिर भी आपने मास्टर, उसके बाद आपने मास्टर कर रखा है और मास्टर में आपके 50% से ग्रेटर है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनके बैचलर में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं लेकिन मास्टर में कम होंगे, तो आप बैचलर के बिहाफ पर आप अप्लाई करोगे, बैचलर के बिहाफ पर अप्लाई कर सकते हो, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। सेम जो बाकी इंजीनियरिंग के लिए था वही सेम ऊपर वाली कंडीशन है। अब आइए मेन जो इसमें है हम इसकी बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि 200 मार्क्स का होना चाहिए एटलीस्ट, जो मेन पेडागोजी सब्जेक्ट है, जो मेन पेडागोजी सब्जेक्ट है वो 200 मार्क्स का होना चाहिए, और जो उसका वेटेज है, जो उसका वेटेज वो 50% मार्क्स होना चाहिए, टोटल मार्क्स का 50% मार्क्स का वेटेज होना चाहिए, ठीक है। और कभी कहीं कहीं क्या होता है, कहीं मार्क्स नहीं होता है, कहीं क्रेडिट मिलता है, कहीं कहीं मार्क्स नहीं मिलता है, किसी यूनिवर्सिटी में क्रेडिट मिलता है, तो वहाँ पर जो है कि आपके पास एटलीस्ट 12 क्रेडिट होना चाहिए एज पर यूजीसी गाइडलाइंस, क्योंकि सीबीसीएस चल रहा है, तो सीबीसीएस में क्या मिलता है, वो क्रेडिट मिलता है। तो आपको ये इंश्योर होना पड़ेगा कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो उसकी क्रेडिट, उसकी टोटल क्रेडिट कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 12 होनी चाहिए, एटलीस्ट 12 से ज़्यादा है तो आप तो एलिजिबल है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कम से कम 12 क्रेडिट होना चाहिए। अब ये आता है कि किसी ने सपोज दैट किसी ने ऑनर्स कर रखा है, किसी ने ऑनर्स कर रखा है मैथमेटिक्स से, मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स ऑनर्स को हमने उठा लिया कि मैथमेटिक्स ऑनर कर रखा है, तो जो पेडागोजी 1 है वो क्या हो जाएगा, पेडागोजी 1 उसका मैथमेटिक्स होगा, और पेडागोजी 2 सब्जेक्ट भी मैथमेटिक्स ही होने वाला है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि पेडागोजी सब्जेक्ट हम क्या लें, आपका बाकायदा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लिस्ट बना हुआ है कि पेडागोजी 1 क्या है, पेडागोजी 2 क्या है। ये आपका पेडागोजी 1 हो जाएगा और इस सेकेंड आपका पेडागोजी 2 है। अगर आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट जो है साइंस हो जाएगा पहला, और उनमें से 2 में से कोई सा भी एक, इनमें जो 4 है इसमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस, या फिर आप फिजिक्स। अब देखिए मैथमेटिक्स के ऊपर स्टार बना हुआ है, इसका मतलब इसमें जरूर कुछ स्पेशल खास बात होगी कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साइंस के लिए सिर्फ यही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बायोलॉजी कर रखा हो, बायोलॉजी से अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो, केमिस्ट्री से अंडर या पोस्ट कर रखा हो, फिर इंटीग्रेटेड साइंस से अंडर या पोस्ट कर रखा हो, या फिजिक्स से अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो, तो वही साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कोड है COQP06। मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ मैथमेटिक्स लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर स्टार भी बना हुआ है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब लैंग्वेज देखिए क्या है, लैंग्वेज के लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट साइंस से इंग्लिश से कर रखा हो, या हिंदी से या संस्कृत से कर रखा हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कोड है वो COQP05 है। और बात करते हैं अगर सोशल साइंस से, तो इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। अब देखिए साइकोलॉजी सोशियोलॉजी की जनरली बहुत सारी यूनिवर्सिटी पेडागोजी सब्जेक्ट नहीं मानती है, लेकिन यहाँ पर कंसीडर किया गया है, तो और कंसीडर करने के साथ ही साथ 2 स्टार भी बना हुआ है और यहाँ पर 3 स्टार बना हुआ है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और फिर इसके बाद बात अदर लैंग्वेज, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है अदर लैंग्वेज लाइक पंजाबी, अदर लैंग्वेज लाइक उर्दू, और होम साइंस, और साथ ही साथ कॉमर्स, सबके लिए आपको COQP03 ही अप्लाई करना पड़ेगा, COQP03 ही कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जाते हैं, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस, ठीक है। अब भाई जो मैथमेटिक्स पे जो फर्स्ट स्टार बना था इसका क्या मीनिंग है,
अब देखिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है, तो यहाँ पर या तो आपने बीए एमए मैथमेटिक्स कर रखा हो या फिर बीकॉम कर रखा हो, ठीक है। बीएससी वाले तो एलिजिबल है ही, लेकिन आपने बीए मैथमेटिक्स एमए मैथमेटिक्स कर रखा हो या फिर बीकॉम पास या ऑनर्स, दोनों लोग एलिजिबल है अनटिल एंड अनलेस आपके पास 200 मार्क्स अगर है, 200 मार्क्स है, मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखा हो बीकॉम में और आपके 200 मार्क्स का आपने पढ़ रखा हो, तो ही आप एलिजिबल, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्स कॉम्बिनेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट डिफरेंट कोर्स कॉम्बिनेशन होता है। तो जिनके कोर्स कॉम्बिनेशन में मैथमेटिक्स होगा और 200 मार्क्स का उन्होंने पढ़ रखा होगा तो बीकॉम मतलब वो मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी कौन सी कॉलेज ऑफर कर रही है, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, यही दो कॉलेज है जो कि मतलब डी में टोटल 4 कॉलेज है, 4 कॉलेज में से जो साइकोलॉजी है और 2 कॉलेज ऑफर कर रही हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑफर कर रही है, और सोशियोलॉजी को ऑफर कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और अगर आपने स्पेशली कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एम.कॉम होना कंपलसरी है। अगर आप बीकॉम से हैं तो बीकॉम वाले कॉमर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बीकॉम वाले कॉमर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको कॉमर्स से अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मास्टर एम.कॉम करना पड़ेगा। अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिर से क्वेश्चन कर देंगे सर फिर हम किस में अप्लाई करेंगे, तो आपके लिए कोर्स तो खुला हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, या तो जनरल बीएड कीजिए, या तो आप जनरल बीएड कीजिए, या तो आप स्पेशल बीएड कीजिए, या तो आपने कोई 200 मार्क्स का कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आप एसएसटी वाले सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप इकोनॉमिक्स के लिए जा सकते हो, इकोनॉमिक्स से बीएड कर सकते हो। और फिर जो पंजाबी एंड उर्दू है, पंजाबी एंड उर्दू ऑफर ओनली महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो जो महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन कॉलेज है डीयू का, बस वही एकलौता कॉलेज है जो कि पंजाबी एंड उर्दू को ऑफर कर रही है 4 में से, जो 4 कॉलेज में से एक ही कॉलेज ऑफर कर रही है। और फिर होम साइंस के लिए है कि लेडी एरविन कॉलेज ऑफर कर रही है सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने बीएससी से होम साइंस किया या फिर एमएससी से होम साइंस किया, बस वही एलिजिबल है, मतलब होम साइंस के लिए, वही होम साइंस के लिए एलिजिबल है। और फिर नीचे आप देखिए इसमें दिया हुआ है कौन से कोर्स के लिए कितनी सीटें हैं, कौन से कोर्स के लिए कितनी सीटें हैं। और जो लेडी इरविन है इसमें सिर्फ गर्ल्स के लिए सीटें हैं, सारे के सारे सीटें जो है गर्ल्स के लिए। आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ये सब कैटेगरीज है। और यहाँ पर इन सब की सीटें के बारे में दिया गया है, टोटल कितनी सीटें हैं, किसके लिए कितनी सीटें रिजर्व कर की गई है। और ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला, वेरी करता रहता है, एक दो सीट आगे पीछे होता रहता है, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि ये मैक्सिमम है। आइए फिर इसके बाद हम आ गए सिलेबस वाले पोर्शन पर। हालांकि डिटेल्ड सिलेबस नहीं है, बस ऊपर से हम एक बार एक आइडिया देने के लिए एक सिलेबस बता दिए कि इस कौन कौन सा मतलब किस कोड के लिए अप्लाई करोगे तो आपके पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि बॉटनी के कौन कौन से टॉपिक से आएगा, जियोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक से आएगा, केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के, होम साइंस वगैरह जो भी आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इनके अगर डिटेल में एक वीडियो चाहिए आपको तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। कमेंट करेंगे तो हम जल्द से जल्द वीडियो ला देंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचा है आपको 11 तारीख से लेकर, क्योंकि बोला गया है कि 11 से लेकर 28 तारीख, 11 से 28 के बीच में इन्हें एग्ज़ाम करवा देनी है, मार्च, ठीक है। तो इसी में आपका सारी तैयारी करनी है, आपको टाइम एकदम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम है, आप तैयारी कर सकते हो। तो देखिए जो साइंस है, अगर साइंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसका कोड है COQP06, तो जो आपके पेपर में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जो 6 सब्जेक्ट आप देख रहे हो ना, इस 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। बॉटनी से क्वेश्चन होगा, जियोलॉजी से होगा, केमिस्ट्री से होगा, फिजिक्स से होगा, होम साइंस से होगा और कंप्यूटर साइंस से होने वाले हैं। अब कुछ लोग के क्वेश्चन ये भी होगा कि सर हमने तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा है, हमने तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा है, तो अब बाकी का तैयारी कहाँ से करें, और मेरिट बनेगा तो फिर कैसे मेरिट बनेगा। तो देखिए जो मेरिट बनेगा आपको एग्ज़ाम में ये पेपर रहेगा, लेकिन जो आपका मेरिट बनेगा ना वो केमिस्ट्री वालों के साथ मेरिट रहेगा आपका। जो आपका कंपटीशन है ओनली केमिस्ट्री वालों के साथ है, जो फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहा है ओनली फिजिक्स वालों के साथ आपका कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि बॉटनी वाले आपका सीट ले लेंगे या फिर जूलॉजी वाले आपके सीट लेंगे, ओवरऑल इसका मेरिट नहीं बनेगा। इसका जो मेरिट बनता है ना सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनता है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनता है। तो आप ज़्यादा घबराइए नहीं कि हम तो बॉटनी पढ़े नहीं, जूलॉजी पढ़े नहीं, होम साइंस पढ़े नहीं, कंप्यूटर साइंस पढ़े नहीं, हमने अपने ग्रेजुएशन में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा था और हम साइंस अप्लाई करना चाहते हैं, इन सब का तो दूर दूर तक राब्ता नहीं है, तो फिर कैसे इसकी तैयारी करें।
तो कोशिश कीजिए कि ऊपर ऊपर सब पढ़ लीजिए, लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका केमिस्ट्री के साथ ही बनने वाला है, अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, पेडागोजी सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है तो। ठीक है, तो बस ये कि इसमें जो 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, 75 क्वेश्चन आने वाले ये इन्हीं 6 सब्जेक्ट से होने वाले हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जो आपके क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन होने वाले हैं वो मैथमेटिक्स से होगा, स्टैटिक्स होगा और कंप्यूटर साइंस से होने वाले हैं। कोई जीके, कोई जीएस ये सब नहीं आने वाला है। जीके, जीएस, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये सब नहीं आने वाला है, तो आप घबराइए मत, आपके मेन इसी सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। और आई एम श्योर इसका जो कट ऑफ है, मैथमेटिक्स का कट ऑफ सबसे हाई जाने वाला है, और कम से कम आपको अगर ड्यू चाहिए तो मैं अभी से प्रिडिक्शन कर देता हूँ कि 280 नंबर लाने पड़ेंगे, 280 नंबर आउट ऑफ 400। अगर 400 में से अगर 280 नंबर आ रहे हैं तो आप जाने कि आप एक तरीके से सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन के चांसेस है कि हो जाएगा, सिलेक्शन का चांसेस है कि हो जाएगा, अदरवाइज अब मुश्किल है। अगर आप लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो 75 क्वेश्चन होने वाले इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत से होने वाले, और सबका वेटेज इक्वल होगा। सबका वेटेज क्या होने वाला है? इक्वल ही वेटेज होने वाला है। अगर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसका कोड है COQP04, तो आपके जो क्वेश्चन पेपर में इन 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होने वाले हैं। हिस्ट्री से होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, जियोग्राफी से होगा, इकोनॉमिक्स होगा, कॉमर्स से होगा, होम साइंस से होने वाले क्वेश्चन। और बाकी जो जनरल बीएड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने पहले बता रखा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके, और फिर जीके से होगा, बुक से होने वाला है, फिल्म से होने वाला है, फिर इंस्टीट्यूशन से होने वाला है, और जितने अवार्ड भी रिसेंट अवार्ड में इनसे सब जीके आने वाला है, और रीजनिंग वगैरह भी होगा, मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंट साइंस, सोशल साइंस, फिर आर्ट, म्यूजिक होगा, थिएटर, इस सबसे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। एक तरीके से यूट्यूबर के लिए ऑक्सीजन का काम करता है, लाइक शेयर ऑक्सीजन का काम करता है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी तरीके का कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स हमसे ज़रूर पूछिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और तैयारी कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना है, ये सब भी पूछ सकते हो, सब बताएंगे हम। और डिटेल वीडियो चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द वीडियो लाने का पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।